ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से कोशिश रहती है इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाई जाएं और आपको भी पता लगता रहे कि स्टडी वीज़ा को लेके क्या लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में या क्या लेटेस्ट चेंजेस इस पेंडेमिक के कारण हो रहे हैं। सो आज का जो शो रहेगा वो यूएस बेस्ड एप्लीकेशन को लेके रहेगा कि कैसे आप यूएस की एप्लीकेशंस को चला सकते हैं और किस तरह से आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं इवन विदाउट आयल्स, विद आयल्स, विद पीटी, विद टॉइफल, जो भी आपका सिनेरियो। सो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप टाइम से इस चैनल से प्राप्त करते रहें। आपके दोस्त भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ जोड़ा जा सके। सो आज का जो टॉपिक है यूएस। सो यूएस को लेके बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं वीजा सक्सेस रेट को लेके, वीजा चैलेंजेस को लेके। सो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यूएस का वीजा लेना कहीं ना कहीं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई पर्सनली टेकन ए टूरिस्ट वीजा, सो जस्ट बेसिस ऑन दैट, बट आई हैव सीन द सिनेरियो इनसाइड द एम्बेसी। सो जो वहां पर लाइव चल रहा है मैं उसकी बात आज करने जा रहा हूं। सो प्रेजेंटली अगर हम बात करते हैं तो यूएस का वीजा इज टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा। उसमें किसी तरह की भी कोई डिटेल्ड असेसमेंट प्रोफाइल के ऊपर जो वीजा ऑफिसर है वो पहले से एडवांस नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यूके में पहले फाइल जमा होती है, देन दे मेक अ पॉलिसी एंड देन वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं अगर कोई इशू होता है। या कनाडा बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिसाइड कर रहा है। यूएस में द स्टोरी इज डिफरेंट। यूएस में आपने फाइल आज सबमिट की, आपको 4 दिन बाद की अपॉइंटमेंट मिली, आप चले गए, डॉक्यूमेंट्स सारे आपके पास होते हैं। आप जो ऑनलाइन फॉर्म भेजते हो या जो आपका I-20 यूनिवर्सिटी का आता है, दीज आर द 2 थिंग्स दैट एम्बेसी इज होल्डिंग विद देम। और जो वहां पर सिनारियो होता है वो टोटली ऑन स्पॉट होता है। मतलब आप वीजा ऑफिस के सामने खड़े होके जब इंटरव्यू देते हो, और इंटरव्यू देने का स्टाइल कुछ ऐसा रहता है, अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो जैसे अपने बिजली का बिल जमा करवाने जाते हैं। मतलब एक लंबी लाइन लगी होती है, आगे काफी सारी खिड़कियां होती हैं, किसी भी खिड़की पे आपका रैंडमली नंबर आता है। सो इट इज नॉट प्री डिसाइडेड कि आप कौन सी विंडो पे जाओगे और कहां पर आपका इंटरव्यू होगा। जो भी विंडो खाली होता रहेगा यू विल गेट अ स्पेस आउट देयर और आपको वहां जाके अपना इंटरव्यू का कम्युनिकेशन शुरू कर लेना है ऑफिसर के साथ। सो जो चीजें रहती हैं एम्बेसी की तरफ से वो स्पॉन्टेनियस रहती हैं। नाउ इट इज अप टू यू कि आप वो जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 5 मिनट तक वो इंटरव्यू चलता है। अगर हम घड़ी के हिसाब से उसको गिनने लगे 5 या 6 मिनट तक चले जाएगा स्टूडेंट का। टूरिस्ट का तो नॉर्मली 3-4 मिनट में सम अप हो जाता है। और अगर वो 5 मिनट हैं, इफ यू कैन होल्ड योर सेल्फ स्ट्रांगली और आप एकेडमिक्स के बारे में अवेयर हैं, आप अपने कोर्सेज के बारे में अवेयर हैं, आप यूनिवर्सिटी के बारे में, कॉलेज के बारे में अवेयर हैं और आप उसके बारे में कुछ जानते हैं जो आप उनको स्ट्रांगली प्रेजेंट कर सकते हैं, और खास करके अपने करियर को, फोकस को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके, ये बातें शायद बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं। बिकॉज 5 मिनट इज नथिंग। शायद ये शो भी 5 मिनट बहुत जल्दी हो जाता है। सो इट्स सिंपली जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने आपसे अभी ये बात कर रहा हूँ, वो आपसे पूछ सकते हैं आप क्यों पढ़ने जाना चाह रहे हो, व्हाई यू वांट टू स्टडी दिस कोर्स, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। सो अगर आप इन बेसिक चीजों पे क्लियर है तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि ज्यादातर कंसल्टेंट्स आपकी एप्लीकेशंस लेते हैं और लगाते हैं, बट कोई भी कंसल्टेंट इंटरव्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत बच्चे के साथ करने को तैयार नहीं है। सो दिस इज अ रीजन दैट ब्रॉडवे स्टैंड्स आउट। हम बच्चे के साथ मेहनत करने को तैयार हैं। यूके के लास्ट जो एप्लीकेशंस इंटेक्स में रही हैं, जिस तरह से इंटरव्यूज की हमने तैयारी करवाई और बच्चे सक्सेसफुली उन इंटरव्यू में से निकल के आए हैं, और एक नहीं कई आए हैं, और इंटरव्यू भी 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स तक गए बच्चों के। सो अगर वही इंटरव्यूज की प्रेपरेशन बच्चा स्ट्रांगली करके रखे, आई डोंट थिंक कि उसको यूएस का वीजा लेने से कोई रोक सकता है। यू नीड टू हैव अ राइट जस्टिफिकेशन, राइट क्लैरिफिकेशन, राइट प्रैक्टिस। सो अगर ये चीजें आपकी लाइनअप हैं तो आप यूएस वीजा ब्रेक कर सकते हो। सो जो दोस्त इसके लिए एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, द प्रोसेस इज 3 स्टेप। You need to first apply for I-20, you receive I-20 फी होती है, सॉरी यहाँ पर IHS नहीं होता, सेविस फी, and then you pay your embassy fee and आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। सो ये 3 स्टेजेस जो हैं I-20 की, सेविस फी की और एम्बेसी की। सो ये 3 स्टेजेस क्लियर करके और 5 मिनट्स का इंटरव्यू देके यू कैन ब्रेक दैट।
बट थिंग इज व्हाट यू नीड टू हैव, आपके पास होना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज, मैं आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा सकता हूँ लेकिन मैं आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता कुछ दिनों में। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास चाहे IELTS है या नहीं है, बट यू नीड टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि आप जब हम आपको प्रैक्टिस करवाएं, ट्रेनिंग करवाएं, तो आप उन चीजों को समझ पाएं और आप उन चीजों पे वर्कआउट कर सकें। सो अगर मैं नॉर्मल बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट 5.5 बैंड ले सकता है तो वो इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकता है, बट जो सोचे कि मुझे इंग्लिश भी साथ में सिखाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो स्टूडेंट अपने कोर्स को समझ सकता है, जो अपने फ्यूचर प्लान को लेके चल सकता है, वो इजिली क्लियर हो सकता है। गैप्स की बात करें तो यूनिवर्सिटीज की तरफ से, कॉलेजेस की तरफ से बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। 5 साल 6 साल के बाद भी आपको I-20 मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकली क्योंकि आपने एम्बेसी में जाना है, आपने इंटरव्यू देना है, सो आपको उस गैप को जस्टिफाई करना आना चाहिए। सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप +2 हो तो 2 साल तक का गैप होगा तो कहीं ना कहीं आप उसको किसी रीजन से जस्टिफाई कर सकोगे, लेकिन +2 वाला 5-6 साल का गैप स्ट्रांगली शायद जस्टिफाई ना कर सके, और फिर मेरे ख्याल से वो एकेडमिकली भी, इंग्लिश वाइज भी शायद इतना वीक हो जाएगा कि उसको प्रैक्टिस हमें भी करवानी मुश्किल होगी। हाँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, देन नॉट अ प्रॉब्लम। दैट इज, जितना एक्सपीरियंस है उतनी अच्छी बात है, क्योंकि आप उतना स्ट्रांगली उसको प्रेजेंट कर सकोगे। यही एक्सपीरियंस अगर +2 के बाद होता है तो उसको हम स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि +2 कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन इज लाइक अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद डेफिनेटली बंदा अपने करियर पे काम करेगा। सो इफ यू अंडरस्टैंड माय शो, डेफिनेटली आई थिंक यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, जो आपको US वीजा लेने में हेल्प कर सकता है। और जो दोस्त ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो हमारे साथ सिंपली ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, हमारी वेबसाइट broadwaystudy.com के थ्रू। यहाँ आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एवरी इशू रिलेटेड टू स्टडी वीजा, उसके रिलेटेड आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहें। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सेकेंडली, ब्रॉडवे इमिग्रेशन प्रोवाइडिंग योर ऑनलाइन सर्विसेज। हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो आपको ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग्स घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज broadwaystudy.com, और वहां पे जाके आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भरेंगे। उसके बाद OTP रिसीव करने के बाद यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू आवर ऑनलाइन काउंसलर्स, जिनके साथ आप डायरेक्ट वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं, बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। आपको किसी भी स्टेज पे हमारे ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से लेके वीजा तक का सफर हमारे साथ कर सकते हैं। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम पंजाब, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया, आप सारी सर्विसेज हमारे साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना, चलते हैं शो की तरफ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।